शाम का वक्त था और गांव की चाय की दुकान पर बैठे थे तीन लोग, देवीलाल, गोविंद और रघु। उस दिन तीनों के चेहरे उतरे हुए थे, जैसे किसी भारी चिंता में हो। वरना हर रोज की तरह भरी चाय की दुकान में आज एक कप चाय भी अधूरी रह गई। भरी दुकान, लेकिन चुप्पी। तभी गांव के प्रधान सुरेश मास्टर वहां आ पहुंचे। अरे रघु, गोविंद, देवीलाल, ये क्या उदासी छाई हुई है तुम तीनों के चेहरे पर। इतने दिन हो गए मुझे इस गांव में, पर तुम लोगों को ऐसे कभी नहीं देखा। क्या हुआ? मास्टर जी, चाय तैयार है, वही तेज वाली। अब तो बताओ क्या बात है। मास्टर जी, हमने गांव में एक अस्पताल बनवाया था अपनी जमा पूंजी से। तैयार तो हो गया है, लेकिन उपकरण खरीदने को पैसे नहीं बचे। अब आगे क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा। मेरे पास थोड़ी जमीन है नवलगढ़ में, अगर मैं उसे बेच दूं तो शायद अस्पताल पूरा हो सके। मास्टर जी, आप अपनी जमीन बेच देंगे? वो तो आपकी बेटी की शादी के लिए रखी थी ना? हाँ, लेकिन ये जरूरी है। एक नेक काम के लिए जमीन जाए तो उसका फल जरूर मिलेगा। अगले दिन सुरेश मास्टर, देवीलाल और गोविंद तीनों नवलगढ़ की ओर निकल पड़े। मौसम बिगड़ता जा रहा था। टेढ़े रास्ते, तेज बारिश और काली घटाई। जब वो घाटपुर स्टेशन पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। बस वही तीन लोग ही। बारिश रुक नहीं रही थी। नाव घाट तक पहुंचना होगा, लेकिन इतनी बारिश में कोई मल्लाह मिलेगा? तीनों स्टेशन से बाहर आए। चारों तरफ अंधेरा और हवा बहुत तेज। पास के एक पीपल के पेड़ के नीचे छांव ली। तभी दूर से एक वैन की रोशनी दिखाई दी। मोहन भैया आप? अरे सुरेश, कितने साल हो गए तुझसे मिले। मोहन ने गाड़ी रोकी और उतरकर गले लगाया। मोहन भैया, नदी पार करनी है, आखिरी नाव मिल जाए तो। चलिए देखता हूं, अगर किस्मत रही तो घाट पर कोई मिल जाए। तीनों रतन की वैन में सवार हो गए। मोहन भैया, आप इस उम्र में भी वैन चलाते हैं, आपको तकलीफ नहीं होता? तकलीफ तो पहले होती थी, अब नहीं होती। तीनों घाट पर पहुंचे, पर वहां कोई नाविक नहीं था। लगता है बारिश के कारण सब नाविक घर चले गए। अब तो रात यही गुजारनी होगी। फिर मोहन बोला, अगर बुरा ना मानो तो मेरे पास एक उपाय है। पास ही मेरी एक झोंपड़ी है, वहीं चलो। हाँ मोहन भैया, रात झोंपड़ी में बिता लेते हैं, सुबह नाव लेकर निकलेंगे। सब राजी हो गए और चल पड़े अंधेरे में उस झोंपड़ी की ओर। घर के अंदर से ठंडी हवा चल रही थी। एक टूटी खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। अजीब है, अंदर से ठंडी हवा आ रही है और उस टूटी खिड़की से जैसे कोई हमें देख रहा हो। रोशनी भी अजीब सी है, मानो किसी और ही दुनिया से आ रही हो। ये झोंपड़ी मेरे दादा का था। कहते हैं यहाँ कभी एक रहस्यमय साधु आया करता था, जो तंत्र मंत्र में माहिर था। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है। रात गहराई। अचानक सुरेश मास्टर की नींद खुली। उन्होंने घर के पीछे से आ रही खुदाई की आवाज सुनी। अरे देवीलाल, गोविंद, वो देखो जमीन में क्या है। गोविंद ने मिट्टी हटाई तो एक तांबे का घड़ा निकला, पैसे से भरा हुआ। लेकिन तभी एक पेड़ की डाली हिली और ऊपर देखा तो एक लंबा डरावना चेहरा झांक रहा था। डरो मत, मैं मोहन हूं। मैं मर चुका हूं, लेकिन ये पैसे मेरी मुक्ति में बाधा बन गए थे। अब तुम लोग सच्चे निकले, ये पैसे लो और अस्पताल पूरा करो। अगली सुबह तीनों पेड़ के नीचे बेहोश पड़े मिले। घर गायब था और उस घड़ी में थे पूरे गांव के लिए काफी पैसे,